झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। ये मामला उजागर हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी इस पूरे मामले पर सामने आई। हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, ये हाईकोर्ट ने कहा। कोर्ट ने राज्य केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर हलफनामा भी मांगा है। 5 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। और ये मुद्दा क्या है अब आपको बताते हैं। क्या है झारखंड आदिवासी धर्मांतरण का ये मामला। सोमा ओरांव नाम के शख्स की हाईकोर्ट में जनहित याचिका गई। याचिका में आदिवासियों के धर्मांतरण का आरोप लगाया गया इनकी ओर से। चंगाई सभा में गुमराह करके धर्मांतरण का दावा किया जा रहा है कि ऐसे धर्मांतरण कराया जाता है। हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में आदिवासी धर्म बदल रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मांतरण से आदिवासियों की संख्या भी घटी है। रूपेश कुमार हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। और रूपेश, हाईकोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और इस मामले पर सख्त टिप्पणी भी कहें कि आदिवासियों की संख्या घट रही है और ऐसा लग रहा है, जो दलीलें दी जा रही हैं कि इस पूरे मामले पर धर्मांतरण के आरोप जो लगाए जा रहे हैं सामने आए हैं आदिवासियों की तरफ से। देखिए, अब तक जो आरोप लगते रहे हैं वो राजनीतिक रूप से आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, निशिकांत दुबे हो, संसद में मामला उठे या फिर राज्य के विधानसभा में मामला उठे कि घुसपैठ करा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है और झारखंड का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये कहा है कि घुसपैठ के बाद से धर्मांतरण का खेल चल रहा है और राज्य सरकारें चुप हैं या फिर इसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और कहा है कि इसके पहले भी जवाब मांगा था, कोई जवाब नहीं आया। अगर जवाब नहीं आता है तो हाईकोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है। यानी कि हाईकोर्ट के संज्ञान में ये है कि बहुत सीरियस मामला है। चुनाव के दरमियान भी ये मामला उठा था कि किस तरीके से जो लिस्ट है उसमें किस तरह से वोटर लिस्ट में किनकी संख्या बढ़ी है, आदिवासियों की संख्या किस तरह से घटी है। ये निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको एक मुद्दा बनाती रही है और उसने ये संकेत भी दे दिया है कि एक आदिवासी जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, और चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पहले जब वो गृह मंत्री से मिल करके अपने राज्य वापस लौटे और उसी समय उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया। जाहिर सी बात है, ये बहुत भारतीय जनता पार्टी को भी ये मुफीद लग रहा है कि जो मुद्दा वो पहले से उठाते रहे हैं वो मुद्दा अगर किसी आदिवासी से उठाया जाए, ऐसा आदिवासी जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, जिसे कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है, अगर चंपई सोरेन ये कहते हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, घुसपैठ हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, या ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मसला है, चाहे वो बंगाल से लेकर के और झारखंड तक में ये एक राजनीतिक मुद्दा अब तक रहा है। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद जब अब देखना होगा कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, क्योंकि दोनों को नोटिस किया है और दोनों को जवाब देना है 4 सप्ताह के अंदर कि आखिर क्या स्थिति है, क्या आदिवासियों की हकमारी हो रही है और ये ना सिर्फ धर्मांतरण हो रहा है। बिल्कुल, ये रूपेश देखना होगा कि अब केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मसले पर राज्य सरकार की ओर से जवाब क्या आता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है आखिर क्यों आदिवासियों की संख्या घट रही है, क्यों आदिवासी अपना धर्म बदल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश, ये जानकारी देने के लिए हाईकोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी हुई।